कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर तो कोई आईएएस बनना चाहता है। कोई अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता है तो कोई गुरुजनों की इच्छा को ही अपना लक्ष्य मानता है। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही लगातार दिल्ली ब्रेकिंग की टीम स्कूलों का दौरा कर रही है और हर विद्यालय में जाकर के छात्र छात्राओं से मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अब विद्यार्थियों में कौन से बदलाव आ रहे हैं और वो अपने लक्ष्यों के प्रति किस तरह से जागरूक हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही खास और दिलचस्प नजारा देखने को मिला आज श्रीमती मिश्री देवी ज्ञान निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम में आए सफलतम छात्रों को विद्यालय के द्वारा तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया और मिठाई खिलाकर के उन्हें इस बात का एहसास कराया गया कि उन्होंने विद्यालय का कितना नाम रोशन किया है। छात्र छात्रा भी इस बात को बखूबी जानते थे कि यह लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से ही प्राप्त हुआ है। यही कारण भी रहा कि छात्र और छात्राएं भी बड़ी सरलता के साथ अपने गुरुजनों का पैर छूकर आशीर्वाद लेती और साथ ही साथ उन्हें आश्वासन भी देते कि ये तो शुरुआत है, लक्ष्य अभी बाकी है। और कक्षा में पढ़ाई के दौरान किए गए गुरुजनों से वादों को पूरा करना ही उनका आखिरी लक्ष्य भी है। यही कारण रहा कि जब दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने छात्र और छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि इन नंबरों को उन्होंने कैसे अर्जित किया है, साथ ही साथ विद्यालय के द्वारा किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाता था या फिर उनका अगला लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि माँ बाप की इच्छा को पूरा करना और गुरुजनों के मार्गदर्शन पर चलकर एक उपयुक्त स्थान को पाना ही उनका लक्ष्य है। कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर और कोई आईएएस बनकर अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखना चाहता है। मैं अपने टीचर्स और जितने भी फैकल्टी उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सभी बहुत ही अनुभवी है, बहुत ही अच्छे समझाते हैं, हमें काफ़ी अच्छे समझ में आया इनका। इन्हीं के बदौलत हम अच्छा रिजल्ट निकाल पाए हैं। 10th और 12th हम इन्हीं की बदौलत है जो है। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। अभिषेक, बताएंगे आप कितना परसेंटेज है आपका? मेरा 95.8% हुआ है। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा गया? मेरा सबसे अच्छा मैथ्स का पेपर गया था। क्या कहेंगे, मैथ सबसे अच्छा मैथ क्यों गया? मेरा मैथ में पहले से इंटरेस्ट था, मेरे को मैथ अच्छे से आती भी है, अच्छे से मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता है, इसलिए मैथ का पेपर सबसे अच्छा मैंने इंटरेस्ट के साथ सबसे ज़्यादा दिया। कैसे की तैयारियाँ आपने? तैयारी हमने बहुत अच्छी की थी। स्कूल में सर ने अच्छे से समझाया, हमने सेल्फ प्रैक्टिस की, सेल्फ स्टडी की। हमारा स्कूल में सर ने जितना समझाया था उतना हमें अच्छे समझ में आया। बहुत ही जितनी हो सके प्रैक्टिस करने से ही होगा। सर ने हमें प्रीवियस ईयर के भी बताए थे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें काफ़ी मदद मिली। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा? अकाउंटेंसी। क्यों, कैसा लग रहा था और किस तरह से तैयारी की आपने? सर तैयारी बहुत अच्छी लगी हमारे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें सैंपल भी प्रोवाइड करे गए, हमारे डाउट्स क्लियर करे गए। हमें जब भी कोई दिक्कत होती है मैम ने हमें एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करी गई। हमें हमारे सर ने एक्सटर्नल टीचर्स बुलाए हमारे, जिससे हमारे डाउट क्लियर होना, अच्छा परसेंटेज ला सके हम। और सर ने बस यही सिखाया है कि मेहनत करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, भगवान ने हमें अच्छे परसेंट दे दिए। सर फिजिक्स की तैयारी तो बहुत अच्छी रही थी और काफ़ी सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे और टीचर्स की गाइडेंस की वजह से ये नंबर आ पाए। कभी लगा कि कोई सब्जेक्ट बहुत टफ जा रहा है और टीचर से मिलने के बाद लगा कि नहीं यार ये तो आसान था, मुझसे ही कुछ गलतियां हो रही थी? केमिस्ट्री का सब्जेक्ट क्या हुआ? मैम ने बहुत गाइड किया उसमें। पूरी कहानी बताइए कुछ। जैसे उसमें रिएक्शंस होती हैं तो काफ़ी उसको समझने में टाइम लगता है, मैकेनिज्म रिएक्शंस का। तो वो थोड़ा गुरु मैम से हेल्प मिली कि कैसे इसको सॉल्व करें और क्या आगे करना चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसानी से। सबसे अच्छी टीचर कौन सी रहे पूरे स्कूल के दौरान? पुतुल मैम। सर टीचर्स बस हमें बहुत ज़्यादा गाइड करते थे कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी चीज़ को आप अपना लें और अपना ड्रीम पूरा करें। तो किसी तरीके से काम चूज़ किया आपने यूपीएससी गोल? सर मेरा शुरू से यूपीएससी का था, मुझे अच्छा लगता था सिविल सर्विस अपने कंट्री के लिए सर्व करना, नेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी इंटरेस्ट था। कैसा लग रहा है अब स्कूल इस तरह से सम्मान कर रहा है आप लोगों को, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहोगे अपने अध्यापकों के लिए? हाँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है इधर, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। कैसा था स्कूल का माहौल? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, सब बहुत फ्रेंकली बात करते हैं, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। कभी कम्युनिकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि कुछ कहना चाहते हो अपने अध्यापक से और बोल नहीं पाई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग बहुत फ्रेंक है सबके साथ ही और सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। विद्यार्थियों की इन भावनाओं ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को गदगद कर दिया और एहसास करा दिया कि एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है और एक अच्छे गुरु किस तरह से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। और तभी तो विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की प्रति तत्परता की भाव और समर्पण की भावना को बखूबी तौर से दर्शा पाता है। अब
कैसा फील हो रहा है टॉप करने पर? अच्छा लग रहा है। किस तरह से करती थी तैयारी आप? ये मार्क्स गेन की कैसे तैयारी करती थी आप? पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते थे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। उसके बाद घर आके थोड़ा रेस्ट करके फिर घर पे जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे उन्हें रिवाइज किया बस। कभी मन में था कोई खास प्लान बनाया था आपने कि ठीक है नंबर गेन करने के लिए ये प्लान होना चाहिए या इस तरह से तैयारियां करनी चाहिए? कुछ खास तो प्लान नहीं था, बस ये था जो टीचर्स कराती थी उसको रिवाइज करते थे और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो टीचर से पूछते थे कि इसमें जो डाउट है वो क्लियर करवाने के लिए। सर बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने मेरे 85+ है, लेकिन ये भी है कि 90+ नहीं आ पाई, लेकिन 12th रिजल्ट में 90+ के साथ ही पास करना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ दबाव भी महसूस होता है क्या जब सीनियर बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं? तो ऐसा फील होता है कि हाँ ठीक है अगला नंबर मेरा होना चाहिए? हाँ सर होता है। और माहौल कैसा है विद्यालय का? किस तरह से विद्यालय? सर बहुत अच्छा है, टीचर्स हर टाइम सपोर्ट करते हैं, जो पूछते हैं उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। एक बार नहीं कई बार पूछते हैं तो कई बार बताते हैं, लेकिन क्लियर ज़रूर करते हैं। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था? सबसे अच्छा मेरा SST गया है 94। और सबसे अच्छे टीचर कौन से हैं? सबसे अच्छी टीचर मुझे साइंस की अर्चना मैम लगती थी, क्योंकि वो सारे डाउट सॉल्व करती थी हमारे, और साइंस में थोड़ा ऐसा भी लगता था कि ठीक है, जब आपको डाउट होता था तब आप क्या प्लान करते थे? स्कूल में जाके कैसे टीचर से कम्युनिकेट करती थी, कैसे उनसे टाइम लेती थी? उनसे वो टाइम देती थी, हमें सारे हमारे डाउट सॉल्व करती थी, जितने भी हम उनके पास क्वेश्चन लेके जाते थे तो सारे सॉल्व करके हमें देती थी। कभी भी उन्होंने मना नहीं किया कि या फिर डांटा नहीं, हमें हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने स्कूल के मैनेजमेंट से मुलाकात की। मैनेजमेंट ने भी दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों के कारण हो पाता है। गुरुजन तो सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं, मैनेजमेंट तो एक प्लेटफॉर्म देता है। अभिभावकों का अनुशासन और विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम के कारण एक आदर्श विद्यार्थी सफल लक्ष्य पाता है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम। सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आपने देखा है हर साल की भांति हमारा परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है। हमारे स्कूल के बच्चे अभिषेक आनंद, महक यादव, तनुजा जोशी, इन बच्चों ने तो 95+ % ली है, 95 समथिंग है। और ये सारा श्रेय मैं बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक और टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिनकी गाइडेंस में इन बच्चों ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा परिणाम दिया। किस तरह से तैयारियां कराई जाती थी? बच्चों से कैसे मोटिवेट करते थे? बच्चों से किस तरह से मुलाकात होती थी आपके? बच्चों को मोटिवेशनल क्लास के साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ मोटिवेशनल क्लासेस भी दी गई और पेरेंट्स को बार बार PTM में बताया गया बच्चों की प्रोग्रेस कि बच्चा इस टाइम यहाँ स्टूड कर रहा है, अब यहाँ स्टैंड कर रहा है। इसमें पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया। जो भी इंस्ट्रक्शन हम पेरेंट्स को देते थे वो तहे दिल से उसे फॉलो करने की कोशिश करते थे और उसी का नतीजा है आज हमारे बच्चे हर फील्ड में अव्वल हैं, चाहे स्ट्रीम कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, सभी में बहुत अच्छा परिणाम बच्चों ने दिया है। अब मैम कैसा रहा परीक्षा परिणाम? जैसा कि सभी को मालूम है हमारे स्कूल के बच्चों का परिणाम बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे बच्चों ने अपना पूरा 100% देकर अपने अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्होंने अच्छा अचीव किया है। इसके साथ साथ बच्चों ने मेहनत बहुत की थी। अब बच्चों की मेहनत के साथ साथ मेरा ये मानना है उनके पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर बच्चे को इस लेवल पर लेकर आए कि उन्होंने इतना अच्छा परिणाम दिया और अपने स्कूल का ही नहीं अपने फैमिली का सबका नाम रोशन किया। कुछ खूबसूरत लफ्ज और चित्र ऐसे होते हैं जो आपको आजीवन याद रहेंगे। निस्संदेह इन छात्र छात्राओं के जेहन में यह सफलता का चित्रण हमेशा के लिए अंकित हो गया होगा और उन्हें इस बात का एहसास भी होगा कि किस तरह से वो आज अपने विद्यालय के लिए गर्व के साथ साथ अपने जूनियर छात्र और छात्राओं के लिए भी आदर्श के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। यह सच है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम सिर्फ आगाज हैं, अंजाम अभी बाकी है। लेकिन इतना भी तय है कि अगर शुरुआत शानदार रही तो सफर भी खूबसूरत जरूर होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।